अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे मिजाज हैं आपकी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फैसल फरीद और आप देख रहे हैं प्रो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि जो हमारा जो INVT का जो इन्वर्टर है, VFD इन्वर्टर है, उसमें जो OV3 का फॉल्ट हमें आता है अक्सर या बार बार, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस फॉल्ट को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, असल में इस मौसम में ये फॉल्ट अक्सर आता रहता है। ठीक है, और OV3 फॉल्ट आने की जो वजह है वो ये है कि जो आपने अपने इन्वर्टर की सेटिंग में जो आपने इनपुट वोल्टेज की जो सेटिंग है उसको आपने कम सेट किया हुआ है। ठीक है, तो आपके जो इनपुट वोल्टेज जो असल में आपके इनपुट वोल्टेज हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, इसीलिए ये आपको V3 का फॉल्ट आता है, या इसकी सेटिंग आपने जो सेट की है वो कम सेट की हुई है। ठीक है, और इस मसले को हल करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। ठीक है, नंबर 1 जो मेथड है वो ये है कि आपके जो इन्वर्टर के इनपुट वोल्टेज हैं उनकी जो लिमिट है उनको बढ़ाया जाए। ठीक है, ताकि आपका जो फॉल्ट है वो ख़त्म हो जाए। और नंबर 2 जो हमारा मेथड है वो है कि इनपुट वोल्टेज को आप कम करें। ठीक है, जो आपके इनपुट वोल्टेज हैं या आपने जो सोलर पैनल इन्वर्टर के साथ कनेक्ट किए हुए हैं उनको सोलर पैनल के जो वोल्टेज हैं उनको आप कम करें। ठीक है, सेटिंग को आप इंक्रीज़ करके OV3 के फॉल्ट को तो आप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे क्या होता है कि इन्वर्टर के जो डैमेज होने का, उसके ब्लास्ट होने का, उसके जल जाने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो बेहतर तरीका यही है कि आप जो आपके जो सोलर पैनल के इनपुट वोल्टेज हैं वो ज़्यादा हैं और जो आपके इन्वर्टर की सेटिंग है वोल्टेज की वो कम सेट है। ठीक है, तो अगर आप सेटिंग हद से बढ़ाएंगे, उसकी लिमिट से आप उसको सेटिंग को इंक्रीज़ करेंगे तो आपके इन्वर्टर का ख़राब होने का ख़तरा है, उसके जल जाने का ख़तरा है। ठीक है, आपका जो इन्वर्टर ओवर वोल्टेज का अलार्म दिखाता है उसके बावजूद आप उसको नज़रअंदाज करते हैं, और अगर आपका जो इन्वर्टर है वो बार बार अगर कोई भी फॉल्ट देगा तो आपका जो इन्वर्टर है उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ब्लास्ट हो जाए, वो जल जाए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इन्वर्टर की सेटिंग की तरफ कि हम सेटिंग्स की मदद से, पैरामीटर्स की मदद से इस फॉल्ट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने प्रोग्राम के बटन को प्रेस करना है और आपने जाना है PE पैरामीटर ग्रुप में जाना है। PE पैरामीटर ग्रुप में जाने के बाद आपने डाटा एंटर के बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपके पास एक वैल्यू शो हो रही होगी या एक पैरामीटर शो हो रहा होगा PE.00। आपने डाटा एंटर के बटन को प्रेस करने के बाद प्रेस करके इस पैरामीटर में इंटर हो जाना है और आपके पास 5 डिजिट आ रहे होंगे और वो सारे डिजिट 00 होंगे, यानी कि वो पासवर्ड मांग रहा है। ये PE जो पैरामीटर है ये दरअसल पासवर्ड से ओपन होता है। ठीक है, पासवर्ड आपने क्या लगाना है 40721, यहाँ आपने लगाना है 40721। ये पासवर्ड लगाने के बाद आपने डाटा एंटर के बटन को प्रेस करना है तो आप PE पैरामीटर ग्रुप में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है PE.07 पैरामीटर में। PE.07 पैरामीटर पे जाके आप डाटा एंटर के बटन को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आ रही होगी वो होगी 800 समथिंग। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने उसमें 100 की वैल्यू जो है या 100 वोल्टेज है इंक्रीज़ कर देने हैं। ठीक है, मज़ीद आपने उसको ज़्यादा कर देना है 100 वोल्टेज, यानी कि आपके पास अगर वैल्यू 800 है तो आपने इसको 900 कर देना है। अगर आपके पास 700 है तो आपने इसको 800 कर देना है। ठीक है, और 900 करने के बाद आप डाटा एंटर के बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी जो सेटिंग है वो सेव हो जाएगी और आपके जो इनपुट वोल्टेज की लिमिट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो दोबारा आपको OV3 का फॉल्ट नहीं आएगा। ठीक है, और मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर दूँ कि बेहतर यही है कि अगर आप अपने जो सीरीज़ में पैनल जो आपके लगे हुए हैं सोलर पैनल, उसको आप अपने वोल्टेज उसके सेट करें, उसके वोल्टेज कम करें। ठीक है, स्टिंग में कोई ना कोई चेंजिंग करके आप इस फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। ठीक है, स्टिंग में भी चेंजिंग करके आप इस फॉल्ट को दूर कर सकते हैं।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मैं लाजमी दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें और आप इन वीडियो से कुछ ना कुछ लर्न करते रहें। ठीक है, ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।